देख लो, अगर जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं आ सकती भाई बीजेपी की नहीं आ सकती। नहीं आ सकती क्योंकि मोदी जी लाए कि राम हमको लाए? राम मोदी जी लाए कि राम हमको लाए? जितने वो 4-5 वो कांग्रेस में भी वो चोर थे, तो आज भी वही बीजेपी में भी वही चोर है, वो पहले के खुदा की कसम। जम्मू कश्मीर में अनसे सरकार सबसे बड़ी चोर। अगर बीजेपी ने उसके साथ सरकार तोड़ दी, उसके बाद 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है बीजेपी को यहाँ पे इलेक्शन करवाने में? आतंकवादी किसने बनाए? नेताओं ने। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन करवाता है? नेता करवाते क्या मतलब RDX भीतर कैसे आई? जब तुम्हारी पूरे भारत में चौकीदारी है, बस हम चौकीदार है साहब, तो RDX इतनी कहाँ से आई? 44-43 फौजी जो मरे थे और पुलवामा में कैसे मरे थे वो? है बदला लिया पाकिस्तान। क्या बदला लिया? तुमने देखा बदला लिया? तुमने देखा? अरे ऐसे नहीं होता। अरे कोई नहीं मारा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो J&K की है, ठीक है। ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। सहमत है इस बात से? हम तो सहमत है सर। हम कुछ कहने आए थे आप, बड़ी देर से खड़े थे, बताइए। जी सर, अगर सेंटर में सेंटर में सरकार है ना, तो वो तो मोदी रहेगी। देख लो, अगर जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं आ सकती भाई बीजेपी की नहीं आ सकती। नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ से कश्मीर लड़ रहे हैं, यहाँ से जम्मू वाले लड़ रहे हैं, फिर गवर्नर का राज चलेगा यहाँ पे। गवर्नर राज पहले भी 10 साल गवर्नर का राज चला ना। 2014 में जब कैंसिल हुआ, हाँ कैंसिल होगा, गवर्नर राज चला, आज तक गवर्नर राज चल रहा है सर, है ना। जम्मू के अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, जम्मू के अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, कश्मीर के अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ सकती भाई बीजेपी की सरकार, ठीक है। कांग्रेस ने हमारे देश में, आपको इस चीज का पता नहीं होगा, एक रूल बनाया था। सुनिए जब जम्मू कश्मीर एक्ट लगा, जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने थोड़ा शांति बनाए रखिए, आप सभी लोग शांति बनाए रखिए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूं। जब जम्मू कश्मीर एक्ट लगा तो हमारे यहाँ वाल्मीकि जो थे, हमारे भाई लोग वाल्मीकि इस देश के ही वासी हैं, उनको क्या किया कांग्रेस ने? उनको पंजाब से लाई, यहाँ पे कहा कि आपको साफ सफाई करनी है, और उनके लिए क्या कानून बनाया कांग्रेस ने कि ये साफ सफाई करेंगे, चाहे इनके बच्चे जितने मर्जी पढ़ लिख लें। बताइए कोई देश में होता है क्या? कोई बच्चा पढ़ लिया, MA कर दी, BA कर ली, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो खाली झाड़ू पोछा मारेगा। तो ये मोदी जी ने ये रूल भी जो है, इसका एक्ट भी तोड़ा है, और आज तो हमारे SC जो हमारे भाई हैं उनको नौकरी भी मिल रही है। तो ये कितनी अच्छी सोच की बात है। बता तो रहे हैं, सारा कुछ मिल तो रहा है आप लोगों को। मिल सब कुछ रहा है सर, मिल रहा है, मगर जो सरकार की बात है ना बीच में, सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की नहीं आ सकती क्योंकि गवर्नर राज चलेगा यहाँ पे। चलेगा भाई? नहीं चलेगा। जम्मू की अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने भी बोला कि कुछ ही दिनों में घोषित हो जाएगा और इलेक्शन होंगे यहाँ पे। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में? अच्छा बनना चाहते हो ना? अच्छा बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे? गवर्नर अकेला कैसे काम करेगा? जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाओगे तो कौन? बात समझे नहीं। जब घर में आपके मैडम नहीं होगी रोटी बनाने वाली, तो रोटी कैसे बनेगी? ऐसे गवर्नमेंट नहीं होगी तो आपका मंत्री नहीं होगा तो कैसे काम होगा? ये बताओ, पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की इलेक्शन अनाउंस हुई है, क्या जम्मू कश्मीर में ड्यू इलेक्शन है? उसमें क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका चुनाव आयोग ने बोला कि डेट नहीं अनाउंस करेंगे, चुनाव होंगे। डेट नहीं दिया, उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर में ड्यू इलेक्शन है। मरे हिंदुस्तान में इलेक्शन क्यों? मरे इनको डर है कि कराना इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, हमें हारने का डर है। हारने का डर है। ये 370 टूटने के बाद और 370 टूटने के बाद और जुतिया के मसले के लिए जम्मू कश्मीर में विडो जनानी, ओल्ड हैंडीकैप, उनकी पेंशन नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ, अगले बार जुगल शर्मा और जितेंद्र शेखर नहीं हारेगा, आपकी जुती मेरा सिर। आपको बता दें कि जुगल किशोर जिनका नाम लिया जा रहा है वो जम्मू से सांसद हैं, और ये जितेंद्र सिंह जिनका राम कौन लाया? राम को मोदी जी लाए कि राम हमको लाए? राम मोदी जी लाए कि राम हमको लाए? ये बताओ पहले आप। तो जनता डिसाइड नहीं, डिसाइड नहीं, ये कहते हैं कि राम को मोदी जी लाया तो हम उनको जिताएंगे। तो राम को कौन लाया? राम को कौन ला सकता है? कोई राम को कोई ला सकता है क्या? नहीं ला सकता, क्यों? वो तो खुद ही भगवान है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। यहीं के रहने वाले? मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा के? हम भी प्रयागराज से हैं। हम भी मथुरा से हैं।
हाँ क्या लग रहा है योगी की सरकार कैसी चल रही है वहाँ पे? बेईमानी से, बेईमानी से आ रही है। यूपी में बेईमानी से आ रही है। ऐसा क्यों? सरासर बेईमानी। ईवीएम, नेताजी गुस्सा हो जाए। ईवीएम में नेताजी हो या ये तो अपने भाई, हम तो भाई भाई हैं, ये बात नहीं। क्या चाहते बैलेट पेपर से होना? बैलेट पेपर से होना चाहिए। नेताजी सबको मौका दीजिए, आपने तो बहुत बोल से होना चाहिए, बैलेट पेपर से। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब कहीं देखेंगे तो कौन 400 पार होता है। हाँ, कांग्रेस आएगी। देखो, अरे सुनो 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 हाँ, ये हमें मौका मिला, ये मीडिया में जब वो अर्जेंट बोल चलेगा, अर्जेंट बोल में बताएंगे हमने पब्लिक से ये बोला कि इतनी सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों सीटें हार गई है बीजेपी, जीत गई है। 2 में जीत गई, 3 में हार गई थी। चलो जो भी है, अभी इलेक्शन मजा था। असेंबली की इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? हिंदुस्तान सितंबर में इनको डर था, कोई भी हो, जोगी जी के बारे में कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए या बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अगर जब हम देखते हैं कि मोदी जी 400 पार कैसे कराते हैं, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। जब देखते हैं कि 400 पार कैसे होता है। देश टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, डिजिटल की तरफ नहीं चाहते। आज की तारीख में भारत में कितना कर्ज है? इस बार 450। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज की तारीख में भारत में कितना कर्ज है? कांग्रेस ने 75 साल राज किया है। 75 साल में 63,000 करोड़ का मतलब कर्ज था। आज की तारीख में 170 करोड़ या 75 करोड़ का कर्ज है। मोदी जी विकास भी तो दिखा रहे हैं। अभी भाई साहब नेताजी गिना रहे थे, अभी नेताजी गिना रहे थे। 10 काम ऐसे गिना दो मेरे के लिए, क्या बढ़िया। क्या किया? सभी अपने होटल बनाए फॉरेन में, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, अपने बच्चों को बाहर भेजा, दूसरे के बच्चों को मरवाया। यहाँ पे ये भाई साहब तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि जोगी जी के बारे में। आज तक यहाँ वहाँ यूपी में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू का रहने वाला हूँ। तो वो योगी के, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो सही बोलेंगे क्या? जो आज तक जोगी जी ने काम किया है ना, वो आज तक हमने भी, मेरी भी 44 एज है। एक मिनट माइक पकड़ने काम मुझे करने दीजिए। आप केवल बोलिए, आगे आ जाइए, क्या बोलेंगे? सरकार तो लगभग ठीक ही है, लेकिन गांव सरकार ये जो आज सरकार चलती है ठीक ही चलती है। लेकिन गांव में जो कांग्रेस में चोर थे वो आज भी वही चोर है, कोई पूछता नहीं। जितने हैं देखिए, आज किसी को मकान किसी को क्या, उसी को देते हैं जो बड़ा होता है, जिसका बड़ा टीन होता है। हाँ, जो छोटे होते हैं बेचारे, जिनको घर का खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उनको आज भी नहीं कोई पूछता है, बिल्कुल पूछता नहीं उनको। सबको ये कह रहे हैं कांग्रेस बड़ी अच्छी थी, और बड़े फलाने ढकाने अच्छे हैं। इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो लास्ट में वो क्या करते हैं? कंप्रोमाइज। तो मोदी जी ने पहले ही कंप्रोमाइज, हमें एकता से रहना सिखा दिया। तो इसमें मोदी जी ने क्या गलत किया? मोदी जी ने किसी को जात पात में नहीं बांटा, किसी को नहीं कहा कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू फलाना है, तू ढकाना है। ये नहीं, जात पात में नहीं बांटा। जात पात में देश को जात पात में किसने बांटा? नेताजी। कांग्रेस ने। एक मिनट बांटा। नेताजी, आप ये तो मतलब बातें आपने थोड़ा से दार्शनिक वाली बातें कर दी, लेकिन मैं आपकी बात रख रहा हूँ ना। आइए। लेकिन इन्होंने जो बात बोली कि गांव में जब हम रहे, अरे मैं बात तो सुन लीजिए मेरी। गांव के रहने वाले हैं, मोदी जी अच्छे, उन्होंने माना, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, आवास मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो नहीं मिल पाता क्योंकि अधिकारी जो खा जाते, तो उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए ये अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं आप इनके एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में हमारे में कोई नहीं पूछता गांव में, जो बनाए सरपंच और मेंबर बनाए, लेकिन आज 5 साल के बाद आते हैं वो, तब तक कोई नहीं आता है। लेकिन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो उसी को देते हैं जो बड़ा होता है। वो 4-5 वो कांग्रेस में भी वो चोर थे, तो आज भी वही बीजेपी में भी वही चोर है, वो पहले के खुदा की कसम। तो क्या कहेंगे आप? ऐसे सरकार तो अच्छी है, लेकिन इधर जब गांव में देखता नहीं, निचले स्तर पे नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो भाई है, इनका सबका काम होना चाहिए। देश की तरक्की तब है जब प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की है। प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, हर चीज में। नेताजी ये गलत, आप बड़ी बातें कर रहे हैं जो जिनसे देश का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं एक छोटे व्यक्ति से देश का निर्माण होता है। अंकल ने सवाल पूछा, लेकिन आपने उसका सही जवाब नहीं दिया, शायद आपके पास जवाब नहीं है। क्या कहेंगे आप?
भाई किसानों के तो खाता में ये 2-2 हजार दे रहे हैं, मजदूरों के क्या दे रहे हैं? पूछिए सरकार से क्या दे रहे हैं। अगर मोदी जी वीडियो देख ले तो पूछ लीजिए क्या दे रहे हैं। मजदूरों तो भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले बिहार हैं के? जी। लग रहा है कि लग रहा है नहीं, नहीं हुआ है कुछ। वो होता है ना कि जब आप काम धंधा वो करके सिस्टम काम धंधा करके आते हैं तो थोड़ा चाहिए उचित डोज। अरे सब शराबिये होता है, सब नशेड़िए होता है। नहीं नहीं हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो यहाँ जम्मू में करते हैं, बिहार में नहीं क्यों? जहाँ मिलेगा वहीं कर सकते हैं। मजदूर को ये कोई जरूरी नहीं है जो खाली बिहार में काम कर रहे हैं, बिहारी तो हर स्टेट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिहार से ज्यादा पैसा यहाँ मिलता है कि नहीं? कहाँ ज्यादा मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। 500 रुपये किलो लहसुन है। बिहार में कितने? बिहार में 400 रुपये दिहाड़ी है। 400। 100 रुपए के लिए आप इतनी दूर किस लिए आए बच्चे छोड़ के, मेरे को बताओ ये पहले। इधर पैसा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है हमारा। तो वहाँ पे नहीं इकट्ठा होता, नहीं, वहाँ पे चला जाता है अंदर वहाँ पे अंदर चला जाता है। भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ जोगी जी के बारे में, खाली ये नहीं है कि मैं उनका फैन हूँ या उनके समर्थक हूँ या कोई चीज। एक इंसानियत के नाते से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हमने जब भी बचपन से, मेरी 44 एज है। एक मिनट चुप रहा यार, एक मिनट रुकना यार, मेरी भी 44 एज है। हमने भी सारी उम्र सुना जी उत्तर प्रदेश में आज जहाँ मार दिया बंदे को, वहाँ मार दिया, कोई पैदल चल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। आज हमारी माँ बेटी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोने कोने में जा सकती है कि उनको पता है कि जोगी की सरकार है और बहुत स्ट्रगल करती है वो, और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है वहाँ पे। आज तक आपने सुना है कितने बदमाश लोगों को मार दिया वहाँ पे, किस लिए? अपराध कम हुआ है, बदमाशी कम हुई है, इंसानियत। लेकिन एक चीज, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक चीज गिनाना चाहूंगा आपको। उन्नाव का नाम सुना होगा? उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना होगा? अगर एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, कहीं ना कहीं आरोप लगे थे कुलदीप सिंह सेंगर पे, योगी की सरकार थी। हाथरस का कांड सुना होगा, 4 लोगों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वो भी योगी की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं अपराध तो था, आप इस बात से डिनाई नहीं। जब भी होता है तुरंत एक्शन भी होता है। अभी पीछे आपने ये थोड़े दिन पहले मीडिया में देखा होगा कि वो चैन स्नैचिंग कर रहे थे लड़के, कभी नहीं हुए, यो मोदी सरकार में हुए हैं। जितने ये गलत काम कांग्रेस और हमारे जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार, एक मिनट, जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार सबसे बड़ी चोर, पीडीपी सबसे बड़ी चोर, कुछ नहीं किया। किस आधार पे? हर आधार पे अपने घर भरे, अपने रिश्तेदारों की। पीडीपी को चोर तो बोल दिया, हाँ, गठबंधन भी तो आप लोगों ने उन्हीं के साथ कर लिया था सरकार बनाने के लिए, तोड़ भी दिया था। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी कोई कांग्रेस किसका नहीं हूँ। गठबंधन कर लिया बीजेपी ने। देखिए जब शत्रु, जब पता है फलाने वाला सामना वाला शत्रु, उसकी जब तक पूरी रणनीति ना पता लग जाए तो शत्रु के साथ भी संबंध बनाने पड़ते हैं। परंतु बीजेपी ने उसके साथ सरकार चलाई तो नहीं ना, उन्होंने तो उनके सब कमजोरियां देखी और फिर बीजेपी जो उसके भ्रष्टाचार जो उसने पूरी उम्र जो जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ किए, एनसी ने किए, उनको दंड भी तो मिला उसका। एक मिनट, पीडीपी को तो दंड दिलवा दिया आपने। हाँ, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। अगर बीजेपी ने उसके साथ सरकार तोड़ दी, उसके बाद 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है बीजेपी को यहाँ पे इलेक्शन करवाने में? तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 31 सितंबर के पहले इलेक्शन हो जाएंगे। 10 साल से सुन रहे हैं, ये तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, घोषणा हो रही है। आपकी शिकायत है मोदी जी से ये कि हाँ, अगर बीजेपी कमजोर नहीं होती तो इलेक्शन होता हमारे जम्मू कश्मीर। चलिए आपकी बात, नेताजी भागिए मत। एक सवाल था मेरा आपसे, आपने बोला कि पीडीएफ के साथ गठबंधन था, लेकिन जब गलत साबित हुए तो गठबंधन तोड़ दिया। हेमंत बिस्वा को फिर क्यों ले लिए? कांग्रेस में थे, लेकिन उनके ऊपर ईडी और सीबीआई कितने केस थे, मोदी बीजेपी में शामिल हो गए। कभी ना ईडी ने बुलाया, समन जारी किया, ना सीबीआई ने बुलाया, तो उनसे कब अलग हो रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब देश की एकता की बात आए, देश की अखंडता की बात आए, तो देखिए देश को तोड़ने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने 70 साल देश को तोड़ा। ये कहा तुम दलित हो, तुम जाट हो, तुम फलाना हो, तुम डकाना हो, ये नहीं कहा तुम भारत के वासी हो। लोगों के अंदर जात पात किसने डाला? कांग्रेस ने। हमें घूसखोरी करना किसने सिखाया? कांग्रेस ने। हमें जो हमारे अंदर हमारे देश में राम हुए, राम, और राम 4 भाई थे,
राम लक्ष्मण, ये राम जी के लिए बोल रहे थे ना, मोदी ने किया, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत 4 भाई थे, 4 भाई साथ में रहे। और जब राम जी वनवास चले गए तो कौशल्या जी सोई थी, कौशल्या जी सोई थी, तो उसमें क्या हुआ, ऊपर से आवाज आई छत से, तो छत पे कौन सो रहा था, शत्रुघ्न जी की पत्नी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो कहते हैं हमारे पति गेट पे सो रहे हैं बाहर। 14 साल से उनको पता ही नहीं उनके पति कहाँ हैं। सोचिए हमारा देश कौन सा है, संस्कृति का देश है। और यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है, मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर किसने सिखाया, प्रमोट किसने किया, कांग्रेस ने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित शास्त्री है। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन की कि नहीं? नहीं, पार्टी तो ज्वाइन नहीं की अभी, क्योंकि आपसे जो मैंने सवाल अभी तक किए आपसे, आपने सवालों के जवाब ऐसे दिए ना दार्शनिक तरीके से, हर बार आपने कांग्रेस की तरफ उंगली की है। कांग्रेस मैंने पहले भी ये बोला, कांग्रेस इस देश के लिए जैसे होता ना, वो कहते दीमक, श्राप थी इस देश के लिए। वो श्राप जो है 2014 से हट गया है और देश जो है 2014 से आजाद हो गया है। अब कोई व्यक्ति अपनी सोच को रोक नहीं सकता, आजाद सोच से अपने देश के लिए सोच सकता है। आज सोचिए, मैंने कल एक वीडियो देखा, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कहते हैं हम जिहाद करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, वहां भी गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है। और बताइए, संसद के अंदर बोलो तो आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। क्या चाहिए? जो कि कुछ हमारे लिए मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने 50 साल का जो मंदिर का मसला था, जो 50 साल का मंदिर का मसला था, वो मोदी जी ने करवाया। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। लोग कोई कहते हैं ना, मुझे दे दीजिए माइक, काम मैं कर रहा हूं। मोदी जी का फोटो ना अपने घर में लगाए ना, उसकी पूजा करें ना, वो भी कम है। बोलिए महाराज, जिस जगह पे मंदिर बनाना था उस जगह मंदिर बनाए। अयोध्या में जिस जगह मंदिर बनाना था, जहाँ भगवान की मूर्ति थी, चलो जहाँ भी सुनो मंदिर बनाया मंदिर कोई बना सका। आज तक बाकी कितनी पार्टियां रही, किसी ने मंदिर बनाया? आज तक कोई मंदिर नहीं बना सके। आज हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में चल रहा है। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। क्या वो मर्द है? मर्द वो बात करता है दिड़ल्ले से। पहले क्या 2014 में क्या पाकिस्तान से मिलिटेंट आके, एक मिनट, पाकिस्तान से मिलिटेंट आके हमारे, जब कांग्रेस की सरकारें थी, फौजियों को आके इधर से गर्दनें उठा के काट के ले जानी पार। देखा ये सारी चीजें? हाँ देखिए, सुनी साहब को किया। मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ। बॉर्डर पे इतने जाने की फायरिंग होती थी, दूसरा तीसरा कोई नहीं पूछता था। कांग्रेस चुप करके बैठी रहती थी। आज मोदी की सरकार है, आज वहां से अगर एक बार हमारे फौजी की गर्दन ले गए ना, उन्होंने 10 की लाई वहां से। नेताजी आपने बहुत बोले और दूसरों को भी मौका देना पड़ेगा। लास्ट बात है आपकी, लास्ट बात। हाँ, धक्का मुक्की नहीं, सबको मैं बंद कर दूंगा। फिर धक्का मुक्की नहीं, एक एक करके बात करिए। धक्का मत दो। आरडीएक्स कहाँ से आई? मैं फिर बंद करूं इसको? एक एक करके बोलिए ना। नहीं, आप किसी को नहीं, अब युवा आएंगे, युवा बोलेंगे। बोलिए क्या बोलना है आपको? जी सर, माइक पकड़ने का मेरा। जैसे सर सेंट्रल से लहर मोदी जी की चल रही है, वैसे इस साल भी जम्मू कश्मीर में भी होगी। चाहे असेंबली से आओ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन से आओ। और अभी आके कश्मीर के हालात देखो कैसे हुए हैं। कुछ 14-10 साल पहले देखो कैसे थे। वहाँ पे पत्थर बजते थे, मिल्टन सिटी ओपन थी। हमारे मोदी जी ने वहाँ पे आके कार्रवाई की है। हम जम्मू के रहने वाले लोकल है यहाँ के, और मोदी जी ने बहुत फास्ट कार्रवाई की है। NIA, CBI, CID सारी एजेंसियां श्रीनगर में बिठाई है। आतंकवादी खत्म हो गए अभी, ठीक है ना? कोई पत्थर नहीं मरेगा, ठीक है ना? पत्थर उठाने से पहले 50 बार सोचते हैं कि पत्थर उठाऊं कि ना उठाऊं। क्या जी? आतंकवादी किसने बनाए? नेताओं ने। आतंकवादी किसने बनाए? नेताओं ने। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन करवाता है? नेता करवाते। और अरे हम तो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को एक करके चलो, जो दूसरा देश हावी नहीं हो। नहीं, गाली का प्रयोग नहीं। सॉरी बोलिए। दूसरा देश मतलब हावी नहीं हो। मैं इनके भाई का जवाब देता हूँ। दूसरा देश हावी ना हो। और 2014 में जो हुआ, क्या हुआ कि मतलब RDX भीतर कैसे आई? जब तुम्हारी पूरे भारत में चौकीदारी है, बस हम चौकीदार है साहब, तो RDX इतनी कहाँ से आई? 44 से 43 फौजी जो मरे थे, और पुलवामा में कैसे मरे थे वो? है
बदला लिया पाकिस्तान क्या बदला लिया? तुमने देखा बदला लिया? तुमने देखा? अरे ऐसे नहीं होता। अरे कोई नहीं मारा, हमने देखा आप मोदी जी ने घर में घुस के घर हाँ सर आगे क्या है? हम लोगों को आज तक इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों को आज तक सरकार ने इस्तेमाल किया है। हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं। जब हमें जिस चीज की जरूरत होती थी वो हमें हुआ नहीं। आज तक हमें सरकार ने ऐसी जरूरत बताइए ना कुछ। सर किसी चीज की भी जरूरत होती है हमें वो नहीं होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट की हम जवान है, हमने पढ़ाई की है या कुछ भी किया है, जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं कल आ जाना परसों आ ये वही मुद्दे की बात जो मुद्दे की बात करते हम ये वहाँ जहाँ के थे वहाँ रह गए। जिसने सर जिसने MBBS की है बाहर जाके पैसा खर्चा के अपना धन दौलत सब कुछ लगा के उनको कुछ मिला नहीं, वो आज रोड पे भटक रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है सर? जो इसका जवाब नेताजी जो भी सरकार है सर, जो भी सरकार है नेताजी भी सुन रहे हैं। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया और हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। आप यही रुकिएगा, क्या जवाब है इनका इन सवालों का? बेरोजगारी ने ये कहा बेरोजगारी। मुझे एक चीज बताइए भाई साहब, कल कितनी पोस्टें निकली हैं जम्मू कश्मीर में? SSO की पोस्ट निकली हैं और उसके बाद सुनिए IM में पोस्टें निकली हैं, एम्स में पोस्टें निकली हैं। आप JK लट जो है जम्मू की ऐप उस पर देखिए आप कितनी पोस्टें निकल रही हैं। अब भाई साहब अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो उनकी वो प्रॉब्लम है, परंतु आप क्या कहें सर? ऐसा है जहाँ पे 100 पोस्टें दी हुई है वहाँ पे 200 लोग बेरोजगार है। तो 100 में से दूसरे 200 कहाँ जाएंगे? उनको तो रोड पे ही रहना है ना। नहीं, मैं 100 की बात कर रहा हूँ। 100 में से 100% में से सर 10% का ही हो रहा है। देखा आपने गुजरात में लोग कितने हाई स्केल पे काम करते हैं। वो कहने मतलब हमारे यहाँ हमारे जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में यहाँ भी तो फैक्ट्री लगेंगी, परंतु आप मन में एक जज्बा रखिए ना, हम कुछ करने आए हैं। ये देखिए जब बिजनेसमैन जज्बे से हो जाएगा। नहीं एक दिन में थोड़ी होता, कोई एक दिन में बड़ा बन जाता क्या? सर जैसे कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो J&K की है, ठीक है। ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, यहाँ के राज्यपाल जी कह रहे हैं कि हमने इधर इंडस्ट्री लाई, हमने इधर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था उनको रोजगार दिया। ग्राउंड लेवल पे तो किसी को कुछ नहीं मिला। जो हाँ मेट्रो कहाँ चल रही है यार? किसको क्या चल रही है? मेट्रो चल रही है। मेट्रो तो हमें नहीं दिखी। वो न्यूज में देखो ना आप, जो उन्होंने बताया दिल्ली में बोला। आते हैं जब यहाँ पे कभी रैली होती है, रैली में दिखा देते हैं अपने, उनने पहले ये सिलेक्ट करके रखे होते हैं कि हाँ भाई इसको ये बात बोलनी है, उनको बोलते हैं। जो यूथ है यूथ को कोई बोलने नहीं देता। हाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। जैसे आज 42 इसको क्या कहते हैं 4200 ये इसको जॉब निकली है JKP में, ठीक है। बच्चे लाखों में है तो क्या करेंगे? तो 42 तो निकाल दी जाए तो और जो बच्चे वो क्या करेंगे? जो बाकी बचते हैं उनके लिए भी तो कम से कम कुछ होना चाहिए ना। जब वो ओवर एज हो जाएंगे फिर बोलते हैं कि इनके लिए नहीं। अब जैसे अग्निवीर निकाला है, अग्निवीर के लिए क्या है? 4 साल का जॉब है। 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? इस पे कोई बात करता है? जैसे मोदी जी कह रहे हैं हमने J&K में बहुत पूरा साफ कर दिया। क्या साफ हुआ है जरा वो बताएं, साफ क्या हुआ है? रोजगार देना तो उनका काम है। जब गवर्नमेंट कोई बनती है तो रोजगार देना उनका काम है, उस पे वो देते नहीं है। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं और बीजेपी बोल रही है कि 370 था पहले, तो उससे कुछ बाधाएं आती थी जिससे आप लोग को जो योजनाएं होती थी या नौकरी होती थी उसमें फायदा नहीं मिलता था। लेकिन 370 हट गए तो अब आप लोग को फायदा तो मिलेगा। नहीं सर, पहले हमें उसका अच्छी तरह से फायदा था क्योंकि हमें 370 होने पे फायदा था। कैसे? जैसे हमें अपनी स्टेट पे थे, हमें ये हम कुछ भी अगर जॉब्स निकलती थी तो हम इधर के ही वो करते थे, ठीक है। अपनी स्टेट जम्मू के लोग उसके लिए अप्लाई करते, बाहर के लोग नहीं कर सकते। आज तो ऑल इंडिया में है। लेकिन आप इस बात को भी सोचिए कि और जो राज्य देश भर में है, अगर वहां पे कोई जॉब निकलती है तो जम्मू का आदमी वहां जाके भर सकता है, तो उसके लिए भी तो ये दिक्कत है। हमारे लिए तो पहले ये स्पेशल स्टेटस था ना, ये हमें आप नहीं चाहते जैसे और अन्य राज्य के लोग रहते वैसा नहीं रहना चाहते? जैसे नहीं हम रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोड दिया 370 हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, मगर अब अनएम्प्लॉयमेंट के पहले जब ये हटाया था तब भी बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करना चाहते, फिर क्यों नहीं हुई?
हम इस पे आ रहे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं हुई सर? इलेक्शन पे आप आ रहे हो, अब इलेक्शन आ रहा है, अब तो सब बोल रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं है। क्या चाहिए? सर हर कोई कह रहा है, सरकार कह रही है कि अब इलेक्शन आने वाला है तो हमने ये दिया, हम देंगे आगे, पर ऐसा होगा जब इनकी बारी आएगी, अपने वोट लेंगे तो बाद में हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा आज से पहले होते आ रहा है, और बाद में भी ऐसा ही होना है। मतलब वादा कर देंगे फिर 5 साल बाद दिखा देंगे, मगर इनको इन लोगों ने निभाना नहीं। क्या चाहिए? सर मैं ओवर एज होने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ओवर एज होने जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे यूथ और भी हैं जो ओवर एज होने जा रहे हैं। कल वो क्या करेंगे मुस्तकबिल के बारे में? ऊपर से तो इसको क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं।